श्री कृष्ण की कहानियों में ना एक अजीब सी कशिश है ना? मतलब दुनिया भर में लोग उन्हें जानते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ पूजा पाठ की बातें नहीं है। वही तो, इनमें इतिहास है, दोस्ती, लीडरशिप और जिंदगी को समझने का एक गहरा नजरिया भी छिपा है। शुरू करते हैं ये खोज। बिल्कुल। कृष्ण का जन्म वो तो मथुरा की जेल में हुआ था, वासुदेव और देवकी के यहाँ। हाँ, और फिर जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें यमुना पार गोकुल ले जाया गया, जहाँ नंद और यशोदा ने उन्हें पाला। उनका बचपन तो बहुत मशहूर है, खासकर वो माखन चोरी वाले किस्से। और गोपियों को छेड़ने वाले भी। हाँ, पर क्या ये सिर्फ शरारतें थीं या कुछ और भी था इनमें? देखिए, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। वो शायद सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं थी। हो सकता है ये मिल बांट कर खाना, खुशी मनाने का प्रतीक हो। अच्छा, मतलब जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना। हाँ बिल्कुल। अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो ऊंची मटकियों तक पहुंचने के लिए इंसानी पिरामिड बनाते थे ना। हाँ हाँ, वो तो है। तो वो दिखाता है टीम वर्क, सहयोग, और ये भी कि कैसे मिलकर मुश्किल चीजों को भी आसान बनाया जा सकता है। ये छोटी उम्र में ही लीडरशिप और साथ मिलकर काम करने का पहला पाठ था, कह सकते हैं। वाह, ये तो मैंने इस तरह सोचा नहीं था। और दोस्ती की बात करें तो सिर्फ ग्वालों के साथ नहीं, सुदामा के साथ उनकी दोस्ती तो मिसाल है। बिल्कुल। सुदामा वाली कहानी वो दिखाती है कि सच्ची दोस्ती में रुतबे या पैसे का कोई मतलब नहीं होता। सही। और सोचिए, एक राजा अपने गरीब दोस्त को गले लगा रहा है। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। ये दिखाता है कि मानवीय रिश्ते कितने अहम हैं। और हाँ, एक रोचक तथ्य ये भी है कि कृष्ण के 108 नाम बताए जाते हैं। 108 नाम? हाँ, हर नाम उनके किसी न किसी रूप या गुण को दिखाता है। ये बताता है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी था। कमाल है। अच्छा, बचपन की लीलाओं से आगे बढ़े तो महाभारत का युद्ध आता है। हाँ, जिसे दुनिया का सबसे पुराना महाकाव्य माना जाता है। और इसमें कृष्ण की भूमिका तो बहुत ही निर्णायक थी। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था कुरुक्षेत्र का मैदान, जब अर्जुन वो अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे। हाँ, वो धर्म संकट। हाँ, तब कृष्ण उनके सारथी बने। लेकिन वो सिर्फ रथ नहीं हाँक रहे थे, वो अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रहे थे, भगवत गीता के रूप में। गीता का उपदेश। ये सिर्फ युद्ध जीतने का ज्ञान नहीं है, ये तो जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर, हर धर्म संकट में सही रास्ता चुनने की फिलॉसफी है। और ये फिलॉसफी इतनी यूनिवर्सल है कि आज भी दुनिया की टॉप बिजनेस स्कूल्स में लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग के लिए पढ़ाई जाती है। हाँ, ये सच है। ये कमाल की बात है ना। हाँ। हजारों साल पुरानी बातें आज भी उतनी ही सच्ची, उतनी ही उपयोगी। बिल्कुल। और इसका जो सबसे मशहूर संदेश है, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। हाँ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल, मतलब अपना काम पूरी लगन से करो, नतीजे की चिंता छोड़ दो। लेकिन जो नतीजा हो, चाहे सफलता मिले या असफलता, उससे बहुत ज्यादा खुश या दुखी मत हो, मन को स्थिर रखो। अच्छा, मतलब डिटैचमेंट। हाँ, एक तरह की अनासक्ति। और गीता में सिर्फ यही नहीं, सच्चाई, दया, मुश्किलों में मन शांत रखना, ऐसी कई बातें हैं। आज की जो इतनी तनाव भरी दुनिया है ना, हाँ, उसमें ये सोचना कि सिर्फ अपने प्रयास पर ध्यान देना, ये कितना सुकून दे सकता है। सही बात है। गीता सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, वो तो जीवन के हर मोड़ पर, हर मुश्किल फैसले में रास्ता दिखाने वाली चीज है। करीब 700 श्लोक हैं उसमें। 700 श्लोक, और ये ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल। अच्छा, युद्ध के बाद कृष्ण ने द्वारका बसाई और वहाँ शासन भी किया। बिल्कुल। एक बेहतरीन शासक भी थे वो। हाँ, और यहाँ कहानी और इतिहास जैसे मिलते हुए दिखते हैं। मतलब गुजरात के पास समुद्र में डूबी हुई द्वारका नगरी के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। क्या बात कर रहे हैं? सच में। हाँ। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, और ये हजारों साल पुराने माने जाते हैं। अरे वाह, ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। मतलब जिस शहर की हम कहानियों में सुनते हैं, उसके सबूत आज भी मौजूद है। हाँ, ये उस कथा को एक अलग ही ऐतिहासिक आयाम देता है। वाकई कह सकते हैं कि ये कहानी और इतिहास का एक दिलचस्प संगम है। ये अवशेष बताते हैं कि शायद ये नगरी सच में थी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी पौराणिक कथाओं की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। ये तो वाकई बहुत रोचक है। कृष्ण की और भी कई कहानियां हैं जिनके गहरे मतलब हैं, जैसे उनकी बांसुरी। हाँ, बांसुरी का जादू वो सिर्फ मीठा संगीत नहीं था, वो प्रतीक थी शांति की, आनंद की। आज साइंस भी मानता है कि संगीत का हमारे दिमाग पर कितना गहरा असर होता है। मन शांत होता है
हाँ, ये तो है। तो कृष्ण की बांसुरी शायद यही दिखाती है कि जीवन की आपाधापी में भी संगीत, कला या आध्यात्मिकता से कैसे सुकून मिल सकता है। और वो कालिया नाग को वश में करना या गोवर्धन पर्वत उठाना। कालियानाग का दमन वो असल में अपने अंदर के डर, ईर्ष्या या दूसरी बुराइयों पर काबू पाने का प्रतीक है। साहस दिखाने की बात है। अच्छा। और गोवर्धन पर्वत उठाना वो सिर्फ भगवान की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, वो दिखाता है कि दूसरों की मदद करने का जज्बा कितना जरूरी है। और जब सब मिलकर कोशिश करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। समुदाय की शक्ति। तो एक शरारती बच्चे से लेकर एक दोस्त, एक सारथी, एक दार्शनिक और फिर एक राजा तक, कृष्ण के जीवन में कितने सारे रंग हैं, कितने सारे सबक। बिल्कुल सही। उनका जीवन यही दिखाता है कि आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता साथ साथ चल सकती हैं। दोस्ती, प्रेम, कर्तव्य, साहस सब कुछ एक ही जीवन में निभाया जा सकता है। और उनकी शिक्षाएं किसी एक समय या जगह के लिए नहीं है, वो तो हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। अच्छा, अगर गीता के ज्ञान को आज के लिए कुछ आसान सूत्रों में समझना हो तो क्या कहेंगे? मतलब कुछ मुख्य बातें। देखिए, कुछ मुख्य बातें शायद ये होंगी। पहली, अपने एक्शन पर फोकस करो, रिजल्ट की परवाह किए बिना। कर्मयोग। हाँ। दूसरा, सच्चाई और करुणा, इनको अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। सत्य और दया। और तीसरा, मन शांत रखो, मुश्किलों को भी मुस्कुरा कर देखो। भगवत गीता में करीब 700 श्लोक हैं। हाँ, कहते हैं पूरी जीवन की गाइड बुक है एक तरह से। बिल्कुल। शायद यही सब सिखाते हैं जीवन जीने की कला। और साहस का पाठ, वो कालिया नाग वाली कहानी भी तो है, वो कैसे भूल सकते? हाँ, वो भी अद्भुत है। यमुना नदी में जहरीले कालिया नाग का डर फैला हुआ था, कोई पास नहीं जाता था। हाँ, सब डरते थे। कृष्ण ने क्या किया? वो डरे नहीं, बल्कि उसके फन पर जाकर नाचने लगे। कमाल है, फन पर नृत्य। ये डर पर काबू पाने का, उसे चुनौती देने का प्रतीक है। संदेश साफ है, डर से भागो मत, हिम्मत से उसका सामना करो। क्या बात है। तो ये थी श्री कृष्ण की यात्रा की एक झलक, एक नटखट बालक से लेकर एक दोस्त, एक रणनीतिकार, एक दार्शनिक और एक राजा तक। हाँ, इन स्रोतों को देखें तो साफ लगता है कि कृष्ण का जीवन कई रंगों का, कई परतों का मिश्रण है। शरारत भी है, गहरा ज्ञान भी है, अटूट दोस्ती है, कुशल नेतृत्व है और बेमिसाल साहस भी, सब एक ही व्यक्ति में। सच में अद्भुत है। उद्देश्य केवल शिक्षा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत जानकारी देना नहीं।